नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया आज बीकानेर में ऊंट अनुसंधान केंद्र और छात्र सम्मेलन में होंगे शामिल। सायरा के पालीदाड़ा में कृषि कार्य करते समय हुआ हादसा, ट्रैक्टर के नीचे दबने से गोविंद मेघवाल की हुई दर्दनाक मौत। डकैती और लूट का कुख्यात आदतन अपराधी गिरफ्तार, उदयपुर पुलिस ने किया अवैध पिस्तौल, मैगजीन और कारतूस जब्त। विधायक बुढ़ानिया के जन्मदिन सेवा दिवस के रूप में मनाया, अनाथ आश्रम और गौशाला में हुए विभिन्न कार्यक्रम। स्कूल शिक्षा संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन, उदयपुर में शारीरिक शिक्षक संघ ने सौंपा ज्ञापन। चोरी के विरोध में सड़कों पर उतरी राजपूत करणी सेना, उदयपुर के छाड़ोल में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। खाम की मादड़ी में चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे, ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को दिया ज्ञापन। हार्टफुलनेस रामचंद्रपुरा में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम, जयपुर में 375 लोगों ने किया साइकिलिंग और ध्यान। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सतीश पूनिया एक दिवसीय दौरे पर बीकानेर पहुंचे। भाजपा शहर और देहात के कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार से वे जोड़बोड़ स्थित ICAR राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इसके बाद शाम 4 बजे जिला उद्योग संघ बीकानेर में भाजपा बीकानेर शहर और भाजपा बीकानेर देहात के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती की पूर्व संध्या पर आयोजित छात्र सम्मेलन में मुख्य वक्ता के रूप में भाग लेंगे। पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर पूनिया ने कहा कि आज केंद्र सरकार का स्थापना दिवस है। ऊंट संरक्षण पर चर्चा जरूरी है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले ऊंट की संख्या 1980 में लगभग 15 लाख थी, जो अब घटकर 1.5 लाख रह गई है, यानी 90% की कमी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि ऊंट केवल पशु नहीं है, बल्कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसलिए इसके संरक्षण और संवर्धन के लिए सेमिनार आयोजित किया गया है। डॉक्टर पूनिया ने कहा कि 23 जून से 6 जुलाई तक जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस ने जन्म दिवस तक श्रृंखला कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। देश में लंबे समय तक केवल नेहरू और गांधी को ही आगे रखा गया, जबकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं ने देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार के कार्यकाल में रिफाइनरी धरातल पर आई है, जिससे रोजगार और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यूसी को भी देश के सामूहिक मुद्दों में महत्वपूर्ण बताया। आज जो हमारा कैमल सेंटर है उसका स्थापना दिवस है। पूरे देश में जब पशुओं के संरक्षण की बात चलती है तो ऊंट भी इसका छूता नहीं है। रेगिस्तान का जहाज जरूर कहा जाता है, लेकिन लगातार 1980 में संख्या 15 लाख थी, आज लगभग 1.5 लाख बची है, यानी 90% कमी होना ये एक बड़ी चिंता की बात है। उसके संरक्षण के लिए चर्चा होगी, संवर्धन के लिए चर्चा होगी, क्योंकि ऊंट केवल पशु नहीं है, हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बड़ी रीढ़ है, और इसलिए उस पर एक सेमिनार है। दूसरा एक बड़ा अवसर है हम सब के लिए। 23 जून से 6 जुलाई तक हमने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस से लेकर जन्म दिवस तक एक श्रृंखला कार्यक्रमों की तय की है। लोग नेहरू और गांधी को तो जानते हैं, लेकिन ये देश की विडंबना है कि 50 वर्षों तक एक ऐसा शासन रहा जिसमें केवल नेहरू और गांधी का महिमा मंडन हुआ। वो लोग छुप गए जिन्होंने इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम किया, लोकतंत्र की अक्षुण्णता के लिए काम किया। वैसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब का कल जन्मदिन है, उसकी पूर्व संध्या पर बीकानेर की इकाई ने और एक नौजवानों का कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें शिरकत करूँगा। कहावत है, पड़ी फोड़े नहीं हुक्म तोड़े नहीं। जीवन में कुछ किया नहीं आरोप लगाने के अलावा। पेट में दर्द इसलिए हो गया कि भजनलाल जी की सरकार ने मोदी जी की सरपरस्ती में रिफाइनरी को धरातल पर ला दिया। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और देश की अर्थव्यवस्था में भी रिफाइनरी का बड़ा योगदान होगा। इसलिए तकलीफ है, होती रहेगी। देश की जो सामयिक मुद्दे हैं उसमें से UCC अपने आप में एक मुद्दा है। हालांकि उस पर बहस होगी, चर्चा होगी, लेकिन सरकार ऐसा करती तो निश्चित रूप से वैचारिक रूप से पूरे देश का लाभ है। गोगुंदा जिले के सायरा थाना क्षेत्र के पालीदाड़ा गांव में शनिवार शाम कृषि कार्य के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। चुंडावतों का खेड़ा में खेत पर कार्य करते समय ट्रैक्टर पलटने से उसके नीचे दबकर एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
हादसे के बाद पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार सुहावतों का गुड़ा निवासी गोविंद मेघवाल पुत्र लच्छीराम मेघवाल शनिवार शाम चुंडावतों का खेड़ा स्थित खेत में ट्रैक्टर से कृषि कार्य कर रहे थे। इसी दौरान अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया और गोविंद उसके नीचे दब गया। हादसा इतना भीषण था कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन और ग्रामीण मौके पर पहुंचे तथा काफी मशक्कत के बाद गोविंद को ट्रैक्टर के नीचे से बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें निजी वाहन से गोविंदा अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने शव को गोविंदा अस्पताल की मोर्चरी में रखवाकर सायरी पुलिस को सूचना दे दी है। पुलिस ने बताया कि रिपोर्ट के आधार पर रविवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा। अचानक हुए इस दर्दनाक हादसे से पालीदाणा एवं सुहावतों का गुड़ा गांव में शोक का माहौल है। उदयपुर सुखेर थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डकैती और लूट के कुख्यात आदतन अपराधी को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से एक पिस्टल, मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देश तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उमेश ओझा और नगर पश्चिम वृत्ताधिकारी राजेश यादव के सुपरविजन में सुखेर थानाधिकारी भरत योगी के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने यह कार्रवाई की। विशेष अभियान के तहत होटल, सराय, ढाबों और विला में ठहरे संदिग्ध व्यक्तियों की जांच के दौरान किलो का बेदला स्थित विराज विला में दबिश देकर प्रताप सिंह निवासी बोरी थाना कुरावड़ को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक अवैध पिस्टल, एक मैगजीन और 5 जिंदा कारतूस बरामद किए। आरोपी के खिलाफ राजस्थान और गुजरात के विभिन्न थानों में डकैती, लूट, अवैध हथियारों की सप्लाई, चोरी की गृह वेतन जैसे गंभीर अपराध दर्ज है। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी अपने गिरोह के साथ हवाला कारोबारियों और बिना बिल सोना ले जाने वाले ज्वेलर्स कर्मचारियों की रेकी कर हथियार के बल पर लूट और डकैती की वारदातों को अंजाम देता था। वो करीब 2 महीने पहले साबरमती जेल से जमानत पर रिहा हुआ था। सुखेर थानाधिकारी भरत योगी ने बताया कि आरोपी उदयपुर में हथियार लेकर किस वारदात को अंजाम देने आया था। इस संबंध में गहन पूछताछ और अग्रिम अनुसंधान जारी है। चूरू जिले के तारानगर विधानसभा क्षेत्र में विधायक नरेंद्र बुड़ानिया का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसे सेवा दिवस के रूप में मनाते हुए विभिन्न सामाजिक कार्यक्रम आयोजित किए। तारानगर की गोपाल गौशाला में कार्यकर्ताओं ने गायों को गुड़ खिलाकर गौ सेवा की। वहीं भाग्यश्री अनाथ आश्रम में रहने वाले अति लाचार लोगों को भोजन कराया गया। आश्रम में विधायक के जन्मदिन पर केक काटा गया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी गई। कार्यकर्ताओं ने बुड़ानिया के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। विधानसभा के गांवों और कस्बों में भी पौधारोपण और भोजन वितरण के कार्यक्रम हुए। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विधायक हमेशा किसान और आमजन की आवाज उठाते हैं। उनके जन्मदिन को सेवा के जरिए मनाकर हम समाज में सकारात्मक संदेश देना चाहते हैं। इस अवसर पर हरि सिंह बेनीवाल, कुंदन सैनी, बाबू हुसैन कुरैशी, सीताराम जांदू, मान सिंह सैनी सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि वे सब मिलकर विधायक नरेंद्र बुड़ानिया और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। उदयपुर में राजस्थान शारीरिक शिक्षा शिक्षक संघ के नेतृत्व में करीब 200 शारीरिक शिक्षकों ने संयुक्त निदेशक कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। प्रदेश महामंत्री डॉक्टर भैरू सिंह राठौड़ के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में उदयपुर संभाग के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं शामिल हुए। संघ ने ज्ञापन के माध्यम से राजकीय बालिका माध्यमिक उच्च विद्यालय गोपालपुरा में कथित रूप से बिना प्रशासनिक अनुमति के हरे वृक्षों एवं पीपल के पेड़ की कटाई के मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। संघ का आरोप है कि मामले में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षिका पर नियम विरुद्ध कार्रवाई की गई है। शिक्षिका के विरुद्ध दर्ज एफआईआर एवं विभागीय प्रकरण की जांच सेवा नियमों के अनुरूप कर न्याय संगत निर्णय लेने की मांग भी ज्ञापन में उठाई गई। संघ का कहना है कि संबंधित मामले की पूर्व में हुई जांचों में शिक्षिका को दोष मुक्त पाया गया। इसके बावजूद उनके विरुद्ध एक तरफा कार्रवाई की गई। साथ ही जांच प्रक्रिया में विभागीय नियमों का पालन नहीं किए जाने तथा कर्मचारियों के साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाए जाने का भी आरोप लगाया गया। जिलाध्यक्ष गोवर्धन सिंह झाला ने कहा कि यदि निर्धारित समय में मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेश भर के शारीरिक शिक्षक चरणबद्ध आंदोलन शुरू करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी शिक्षा विभाग की होगी। प्रदर्शन के दौरान प्रदेश महिला उपाध्यक्ष दीपा झाला, हरि सिंह राजावत, हर्षवर्धन सिंह, घनश्याम खटीक, राय संघ देवड़ा सहित बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षक एवं शिक्षिकाएं मौजूद रहे। उदयपुर जिले के झाड़ोल कस्बे में रविवार को राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के नेतृत्व में चोरी की वारदात के खुलासे और पीड़ित सरकारी शिक्षक
राम सिंह राणावत को न्याय दिलाने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के बाद प्रदर्शनकारियों ने झाड़ोल थाने पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग की। 12 जून को दमाणा गांव में सरकारी शिक्षक राम सिंह राणावत के घर पर हुई लाखों रुपए की चोरी के विरोध में रविवार को झाड़ोल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन आयोजित किया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना उदयपुर के जिला अध्यक्ष अर्जुन सिंह चुंडावत ने किया। प्रदर्शन निर्धारित मार्ग से होते हुए झाड़ोल थाना पहुंचा, जहां बड़ी संख्या में क्षत्रिय समाज एवं सर समाज के लोगों ने भाग लिया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर चोरी की घटना का शीघ्र खुलासा करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने तथा पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान आयोजकों ने कानून व्यवस्था और सार्वजनिक शांति बनाए रखने की अपील की। वहीं पूरे कार्यक्रम का आयोजन शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि 12 जून की रात शातिर चोरों ने दमाणा गांव में सरकारी शिक्षक राम सिंह राणावत के घर को निशाना बनाते हुए कमरे और छत के दरवाजे बाहर से बंद कर दिए थे। इसके बाद अलमारी का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर फरार हो गए। इसी मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर आज झाड़ोल थाना घेराव और प्रदर्शन किया गया। उदयपुर में खेमली थाना क्षेत्र के खाम की मादड़ी गांव में सरकारी चारागाह भूमि पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि आराजी नंबर 668 जो राजस्व रिकॉर्ड में चारागाह के रूप में दर्ज है, उसकी करीब 15 से 20 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर लिया गया है। अब इस जमीन को आबादी क्षेत्र के परिवर्तित करवाने के लिए उपखंड कार्यालय में आवेदन देकर सरकारी भूमि हड़पने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीणों ने रखवाल शिविर में उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि यह भूमि पशुओं के चरने के लिए आरक्षित है। अवैध निर्माण कर आम ग्रामीणों के अधिकारों का हनन किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि 24 अक्टूबर 2025 को भी इसी संबंध में उपखंड कार्यालय को सूचना दी गई थी। उस समय निर्माण कार्य जारी था, लेकिन प्रशासन की ओर से समय पर ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी ढिलाई का फायदा उठाकर निर्माण पूरा कर लिया गया। ग्रामीणों ने आक्रोश जताते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच की जाए, अवैध निर्माण को ध्वस्त कर भूमि को पुनः सरकारी रिकॉर्ड में चारागाह के रूप में स्थापित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की तो वे न्याय के लिए उच्च न्यायालय की शरण लेंगे। जयपुर में रविवार को हार्टफुलनेस के मुख्य मेडिटेशन सेंटर रामचंद्रपुरा में संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और फिट इंडिया द्वारा हार्टफुलनेस के सहयोग से सुबह शुरू हुआ। शुरुआत में वार्म अप के लिए जुम्बा सेशन हुआ, जिसमें करीब 375 प्रतिभागियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। इसके बाद फिट इंडिया और हार्टफुलनेस की ओर से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधिकारियों, मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों का शॉल, गुलदस्ता और हार्टफुलनेस मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। सभी अतिथियों ने फिटनेस की डोज आधा घंटा रोज का उद्घोष किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामचंद्रपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच और राजस्थान सरपंच संघ के अध्यक्ष बंशीधर गढ़वाल ने झंडी दिखाकर साइकिलिस्टों को रवाना किया। साइकिलिंग के लिए फिट इंडिया द्वारा 70 साइकिलों की व्यवस्था की गई। कई प्रतिभागी अपनी निजी साइकिल लेकर भी आए थे। साइकिल सवारों में 8 से 10 साल के बच्चे से लेकर 85 वर्ष के बुजुर्ग तक शामिल थे। सभी ने पूरे उत्साह से साइकिलिंग की। साइकिलिंग के बाद सभी प्रतिभागियों ने हार्टफुलनेस, रिलैक्सेशन और मेडिटेशन किया। प्रतिभागियों ने शांति और सुकून का अनुभव साझा किया। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।